लेबोरेटरीज में। चलिए अब जरा हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट, अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स पे फोकस करा जाए। इंपॉर्टेंट वो भी वैसे उतने ही हैं, और उसमें सबसे पहले तो 3 निफ्टी कंपनीज के नंबर्स आने थे, 2 बाजार के समय आ गए थे। एक जो बाजार बंद होने के बाद आया वो था बैंकिंग मेजर इंडसइंड बैंक, और आज सुमित जुड़ते हुए सुबह सुबह। आज सुबह सुबह कैसे इंडसइंड बैंक के नंबर्स कैसे रहे भाई? चलिए इंडसइंड बैंक के नंबर से आज शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये क्रूशियल इसलिए भी कि एक्सिस बैंक के नंबर्स भी आने हैं, तो इंडसइंड और एक्सिस दोनों बैंक्स आज क्रूशियली आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पहले एनआईआई करीब 4,302 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा, 18% के आसपास की बढ़त। मुनाफे फ्रंट पे 1787 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा, 56% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। एनआईआई का जो ग्रोथ का फिगर है ये 10 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन बैंक की तरफ से पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। और मुनाफे फ्रंट पर ये जो अनुमान लगाया जाता 1701 करोड़, उसके सामने आंकड़ा आया है 1786 करोड़ का। एनआईएम फ्रंट पे 4.21% से बढ़ के 4.24% के आसपास का एनआईएम का आंकड़ा, ये भी अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर आता दिखाई पड़ा। क्रॉस एनपीए गिरे, नेट एनपीए गिरे, यहां पर बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। स्लिपेजेस 1800 करोड़ का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, 1527 करोड़ का एक आंकड़ा स्लिपेजेस का आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि 2250 करोड़ के सामने है। ये पिछले करीब करीब 8 तिमाही और 12 तिमाही में सबसे कम आंकड़ा स्लिपेजेस का देखने को मिला है। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए फ्रंट पे भी नंबर्स ठीक ठाक साइड पे दिखाई पड़ रहा है। तो बेटर साइड पे नंबर आप इंडसइंड के मान के चल सकते हैं। क्या डिस्काउंटेड है, कितना डिस्काउंटेड है, ये कहना मुश्किल, लेकिन सो फार मार्केट बेटर साइड पे इस नंबर्स को थम्स अप देगा एटलीस्ट। और ये हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कैसे इसको लेकर कन्विक्शन स्ट्रीट का धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो नंबर्स डिलीवर भी कर रहे हैं। और इंडसइंड बैंक जो है, आशीष, इंडसइंड बैंक में एक्चुअली एक काफ़ी अनचैरिटेबल मूव हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, जब इसको कंपैरिजंस ड्रॉ किए थे लोगों ने येस बैंक के साथ। वो काफ़ी अनफेयर था। मतलब हमारे मार्केट में एक्सट्रीम्स होते हैं। उससे पहले इसको बोला जाता था नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एक समय पे इसको एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन मिलती थी। एचडीएफसी बैंक 4 टाइम्स ट्रेड करता था, ये ऑलमोस्ट 3.8 टाइम्स 3.9 टाइम्स ट्रेड करता था जब रमेश सोपती साहब थे। लेकिन उनके जो लास्ट के 2-3 साल थे ना, उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई थी वो एसेट क्वालिटी को लेकर। और एक टेलीकॉम एक्सपोजर उनका तो सबसे ज़्यादा था, उस पर जो स्पेशली वोडाफोन आइडिया का, उसको लेकर। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, और काफ़ी स्टॉक ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। इसने मतलब इवन आईसीआईसीआई और एसबीआई को भी आउट परफॉर्म किया पिछले 6 महीने में। तो गजब के मूव्स हैं। और ये 6 महीने की कहानी अलग, इसने कहां तक के लोज देखे थे, वो 350 ऑड के। तो वहां से जब वो कंसर्न्स की जो बात छिड़ी थी, अब तो 350 पिछले 1.5-2 साल में तो मल्टी बैगर बन गया है। वहां से टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है उसका चेक ले लेता हूं क्विकली। मानस, एक बार देख के बताइए भाई, इंडसइंड बैंक नंबर्स अच्छे, स्टॉक एक रैंक आउट परफॉर्मर अपने पीयर्स के मुकाबले, दमकम अभी बचा है नहीं बचा? बिल्कुल बचा है। देखिए, अगर आप पिछले करीब 15 सेशन देखिए तो कंसोलिडेशन दिखता है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखती है। लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 1150 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे, लेकिन कंफर्मेशन का इंतजार है। तो अब आपको यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर ये 1235 के ऊपर निकलेगा, अगर 1235 के ऊपर निकलेगा तो 1200 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव लगता है। इसलिए फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रखिए 1165 का, और बने रहिए स्टॉक में। बने रहिए 1165 का स्टॉप लगा के इसमें बना रहा जा सकता है। देखते हैं आज खैर बिहेवियर, आज मूड थोड़ा सल्क करता हुआ ग्लोबली मार्केट्स का। इंडसइंड बैंक अपने नंबर्स पे कितना मूव करता है, उसके बाद फिर से चार्ट्स पे इसको मैप कर लिया जाएगा, इसकी फर्दर चाल को। इंडसइंड बैंक के अलावा कुछ वायदा बाजार की कंपनीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाजार बंद होने के बाद हैवेल्स, नवीन फ्लोरीन, परसिस्टेंस और एयू स्मॉल, ये 4 एफएनओ के नंबर्स थे अदर देन इंडसइंड बैंक जिसके रिजल्ट्स आए थे। सुमित, चारों कैसे रहे? देखिए, शुरुआत बैंक्स के साथ